आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 2015 AMO का पेपर है, सीरीज बुक सीरीज ए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्वर में सप्त धातुगत मलों का चरक के अनुसार कितने सप्ताह में पाचन हो जाता है? तो इसका आंसर है 1 सप्ताह में। सेकंड क्वेश्चन है कि मांस भेद स्थित ज्वर हेतु चरक ने क्या प्रक्रिया बताई है? तो इसका आंसर है विरेचन और उपवास। तो मांस मेद में स्थित ज्वर जो होता है उसके लिए चरक ने विरेचन और उपवास बताया है। नेक्स्ट है कि चरक ने किस प्रकार के प्रमेय में अपतर्पण निर्दिष्ट किया है? कफ पित्तज। ठीक है, तो जो चरक जी के अनुसार कफ पित्तज प्रमेय होता है उसमें अपतर्पण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नीलमेह का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चरक जी ने, शुश्रुत जी ने और भागवत जी ने, इन तीनों ने नीलमेह जो है उसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट है चरक जी के अनुसार कर्दम विसर्प दोषजन्य व्याधि है। ठीक है, तो कर्दम जो विसर्प है वो किन दोषों के कारण होता है? तो ये पित्त कफज। ठीक है, जो चरक जी के अनुसार कर्दम विसर्प जो है वो पित्त कफज दोषजन्य व्याधि है। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्याधि हेतु द्विरूतर हिंगवादी चूर्ण का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो देखो किस में नहीं है पूछा है, लेकिन अब ये भी एक क्वेश्चन ये भी सकता है कि इन में से किस में है, कौन से तीन में है, मतलब जो है। ठीक है, तो हृदय रोग में, गुल्म रोग में और ऊर्ध्ववात, इन तीनों में द्विरूतर हिंगवादी चूर्ण का वर्णन है। ठीक है, द्विरूतर हिंगवादी चूर्ण का वर्णन किन किन में है? हृदय रोग में, गुल्म रोग में और ऊर्ध्ववात में। ठीक है, तो वात, तो अगर जब इन तीनों में वर्णन दिया तो वात रक्त में वर्णन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाव प्रकाश में शीतल जल का नस्य निम्न में से किस में है? तो भाव प्रकाश में अवबाहुक में, मन्य स्तंभ में और ऊर्ध्व जतुर्गत विकार, इन तीनों में ही शीतल जल का नस्य वर्णित है। अब नेक्स्ट है कि चरक अनुसार भग्न दार्विव निष्क्रिय निम्न में से किस मद का लक्षण है? ठीक है, तो चरक जी के अनुसार भग्न दार्विव निष्क्रिय तृतीय मद का लक्षण है। नेक्स्ट है चरक जी के अनुसार यज्ञोपवीत प्रतिमा समान पीड़िकाओं का निम्न में से क्या नाम है? तो इसका आंसर है कक्षा। ठीक है, तो चरक जी के अनुसार यज्ञोपवीत प्रतिमा समान पीड़िकाओं का, ठीक है, कक्षा नाम है। 10th क्वेश्चन है नाश्युपरि गोपुच्छवद विनिर्वर्तल लक्षण है बद गुदोदर का। नेक्स्ट है चरक ने अगध वेद सिंधु प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो चरक के अगध वेद सिंधु प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सिंधु रूपी औषध। आचार्य सुश्रुत ने विशेष रूप से षडधरण योग का प्रयोग बताया है आमाशयगत वात। आचार्य सुश्रुत ने विशेष रूप से षडधरण योग का प्रयोग बताया है आमाशयगत वात। 13th क्वेश्चन है कि अष्टांग संग्रह अनुसार कास का उपद्रव नहीं है, हिक्का। ठीक है, तो छर्दी, श्वास और राजयक्ष्मा ये अष्टांग संग्रह के अनुसार कास के उपद्रव हैं। 14th है कि चरक ने दद्रु को किस दोष प्रधान व्याधि कहा है? तो पित्त कफ को। ठीक है, तो चरक जी ने दद्रु को पित्त कफ दोष प्रधान व्याधि कहा है। नेक्स्ट है आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत को निम्न में से किस में निर्दिष्ट नहीं किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत को निम्न में से किस में निर्दिष्ट किया है? ठीक है, तो ज्वर, अपस्मार और कामला, इनमें आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत को निर्दिष्ट किया है। ठीक है, तो क्या बचा? उन्माद। तो आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत को उन्माद में निर्दिष्ट नहीं किया, जबकि ज्वर, अपस्मार और कामला में पंचगव्य घृत को आचार्य चरक जी ने निर्दिष्ट किया है। नेक्स्ट है मम्प्स का मुख्य कारण क्या है? तो मम्प्स वायरस से होता है। इजी क्वेश्चन है। 17th है कि जापान में होने वाला कावासाकी रोग किस आयु में सर्वाधिक होता है? तो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, बाल्यावस्था में। जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या है? जियार्डिया लैम्ब्लिया है परजीवी। नेक्स्ट है सूत्रकृमि यानी कि राउंड वॉर्म की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 20 से 35 सेंटीमीटर होती है। देखो COD में बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन इसका आंसर डी है।
क्लब फुट, क्लब फुट किसकी विकृति है? तो क्लब फुट विकृति है, ठीक है, तो जन्मजात, ठीक है, जन्मजात ही विकृति है क्लब फुट। मानसिक मंदता में तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? तो मानसिक मंदता में तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? तो कोई विकृति नहीं होती। मानसिक मंदता में तंत्रिका तंत्र में कोई भी विकृति नहीं होती है। ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है कि चरक जी के अनुसार आकाश से गिरा हुआ जल निम्न में से किन गुणों से युक्त होता है? तो वो चरक जी के अनुसार आकाश से गिरा हुआ जो जल होता है वो शीत भी होता है, रुक्ष भी होता है और स्निग्ध भी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वेग का धारण करने से कंठास्य शोष, श्रम, साध, हृत पीड़ा व बार्धेय लक्षणों की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर है तृष्णा। नेक्स्ट है चरक जी के अनुसार श्रेष्ठ मधु क्या है? माक्षिक। चरक जी के अनुसार श्रेष्ठ मधु है माक्षिक। चरक ने उत्तम जल का रस बताया है मधुर और क्षारी। चरक जी ने उत्तम जल का क्या रस बताया है? मधुर और कषाय। आचार्य चरक के अनुसार नित्य प्रयुक्त करने वाला अंजन है सौवीरंजन। आचार्य चरक जी के अनुसार नित्य प्रयुक्त करने वाला अंजन कौन सा है? सौवीरंजन। सुश्रुत जी के अनुसार निदान से तात्पर्य किस ऋतु से है? तो इसका आंसर है ग्रीष्म। सुश्रुत जी के अनुसार निदान से तात्पर्य ग्रीष्म ऋतु से है। सुश्रुत ने मांस रस किस ऋतु में प्रयोग करने को कहा है? प्रावृट में। सुश्रुत जी ने मांस रस प्रावृट ऋतु में प्रयोग करने को कहा है। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के काल निर्देश किए हैं 8। तो चरक ने प्रायोगिक धूमपान के कितने काल निर्देश किए हैं? 8। नेक्स्ट है 30। तो सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक निग्रह हेतु में नहीं है? तो इसका आंसर है वेग निग्रह। ठीक है, बाकी संशोधन, आहार और संशमन ये निग्रह हेतु में है। अगर 30 में अगर तुक्का लगाना हो, ठीक है, बाई चांस अगर इसका आंसर नहीं आता तो तुक्का लगाना, तो हम ये सोच सकते हैं यार कि देखो क्वेश्चन पूछा कि निग्रह हेतु में कौन सा नहीं है और डी ऑप्शन में निग्रह दिया हुआ है, वेग निग्रह दिया हुआ है। तो यार अब जो पेपर डाल रहा है वो आपको आंसर कोई डाल के थोड़ी देगा सीधा प्लेट में जो है। ठीक है, अगर तुक्का लगाना हो, वैसे कुछ भी नहीं आता हो तो ये तुक्का लगाया जा सकता है। वैसे रिस्क लिया जा सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है लेकिन रिस्क लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक शल्य चिकित्सा का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है स्वेद प्रवाह। ठीक है, बाकी आशुक्रिया, वेपतु और शौर्य ये शल्य चिकित्सक के गुण हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार शल्य चिकित्सक के गुण कौन कौन से हैं? आशुक्रिया, शौर्य और वेपतु। ठीक है, स्वेद प्रवाह नहीं है। ठीक है, पसीना नहीं आना चाहिए भाई। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार शीत वर्षा नील दग्धे में प्रशस्त चिकित्सा है स्निग्ध उष्ण। 33 क्वेश्चन है कि सुश्रुत के अनुसार अविदग्ध शोफ में हितकर है आलेपन। 34 है सुश्रुत के अनुसार कटी कपाल वेदना कंडुरदाह शोफश्च गोदस्य भवंती पूर्व रूप है भगंदर का। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि लक्षण है मेदोज ग्रंथि का। सुश्रुत के अनुसार मशक क्षुद्र रोग में दोष प्रधानता है वात। सुश्रुत के अनुसार पांचवी कला है पुरीश धरा। सुश्रुत जी के अनुसार पांचवी कला कौन सी है? पुरीश धरा। नेक्स्ट है 38। सुश्रुत के अनुसार हस्त में कूर्च कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। सुश्रुत जी के अनुसार हाथों में 2 कूर्च होते हैं। सुश्रुत के अनुसार शीतल आलेपन परिषेक निम्न में से किस में करना चाहिए? तो पिच्चत व्रण और विगृष्ट व्रण। सुश्रुत जी के अनुसार शीतल आलेपन परिषेक निम्न में से पिच्चत व्रण और विगृष्ट व्रण इनमें कर सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार कृमि उत्पन्न करना निम्न में से कौन सी अर्बुद की चिकित्सा है? तो कफज अर्बुद की। सुश्रुत के अनुसार युवान पीड़िका की चिकित्सा में नहीं है विरेचन, बाकी वमन और लेप कर सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार युवान पीड़िका की चिकित्सा में वमन लेप कर सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार अनुशयी पीड़िका किस दोष की प्रधानता से होती है? कफ की प्रधानता से। सुश्रुत के अनुसार अनुशयी पीड़िका कफ दोष की प्रधानता से होती है। 43 है कि सुश्रुत जी के अनुसार आभ्यंतर विदृति नाशक गण कौन सा है? वरुण आदि गण। ठीक है, तो वरुण आदि गण जो है वो आभ्यंतर विदृति नाशक है सुश्रुत जी के अनुसार। नेक्स्ट है 44।
विसर्गादान विक्षेप है सोम, सूर्य नीला यथा का वर्णन सुश्रुत संहिता में निम्न में से किस स्थान में है? तो इसका आंसर सूत्र स्थान में। अब 44 का चलो मानो आपको गैस करो कि चलो सोचो कि आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो अब क्या लॉजिक लगा सकते हो कि आपने तुक्का मारना है, ठीक है। श्लोक आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा है, ठीक है। विसर्ग का दान विक्षेप है सोम सूर्य नीला, ठीक है। सबसे बड़ा देखो शारीर स्थान में तो होने से रहा, चिकित्सा स्थान में भी होने से रहा, बचे ए और बी। अब इसमें हम जो है या तो सीधा ए या बी में से तुक्का लगा दें, या फिर हम ये सोचें कि यार कि सूत्र स्थान देखो बड़ा स्थान है सुश्रुत का, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है श्लोक पूछने की, जो है पूछने की बी से भी बनती है, लेकिन ठीक है रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मतलब पिछली बार जनरली कट ऑफ 40 बनती, तो अगर कट ऑफ के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आपके अगर ऑन दी एज ही बन रहे मार्क्स, फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसे नहीं आता तो छोड़ दो। 45 है कि सुश्रुत के अनुसार दंत मूलगत रोग है दंत पुप्पुट, ठीक है, तो दंत पुप्पुट जो है वो दंत मूलगत रोग है। 46 सुश्रुत के अनुसार वलय रोग में निम्न में से किस दोष की प्रधानता होती है? कफ की, ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार वलय रोग में कफ की प्रधानता होती है। सुश्रुत ने रक्त शर्षप सन्निभा किस रोग के लिए कहा है? पोतकी के लिए। सुश्रुत ने सुचेव विददम प्रतिभाति किस रोग का लक्षण बताया है? तो ये बताया है सवर्ण शुक्ल का। 49 अब कि सुश्रुत ने अभिष्यंद एवं अधिमंत में किस घृत से स्नेहन करने को कहा है? तो इसका आंसर है पुराण घृत। नेक्स्ट है 50 सुश्रुत ने लेख्य रोगों की संख्या कितनी बताई है? तो 9। सुश्रुत जी के अनुसार लेख्य रोग होते हैं 9। सुश्रुत ने पक्वदुम्बर सन्निभ निम्न में से किस रोग हेतु लिखा है? तो इसका आंसर है सशोफ अक्षिपाक। सशोफ अक्षिपाक के लिए सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? पक्वदुम्बर सन्निभ, ठीक है। अब 50 पे बैक आते हैं हम। तो 50 में देखो नंबरिंग है, तो नंबरिंग तो पारिख वगैरह से नंबरिंग तो याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन से चार हैं? सुश्रुत, चरक, बाघ, सुश्रुत, चरक और बागवट जी, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं बीच में काश्यप माधव के अगर कोई यूनिक सा काउंटिंग आती है तो वो तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कृमियों का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, तो चरक की कृमियाँ कितनी हैं? 4। सुश्रुत की 3 है, बागवट की भी 4 है, लेकिन अगर काउंटिंग वाइज देखें तो तीनों ने 20-20 बताई है, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब आया नेक्स्ट है 52। 51 कर लिया हमने, सशोफ अक्षिपाक। अब आया 52, तो 52 का आंसर है बी। तो ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार पर्वणिका रोग में कितना छेदन करना चाहिए? तो अग्र संपूर्ण, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार पर्वणिका रोग में अग्र संपूर्ण जो छेदन है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है 53 सुश्रुत के अनुसार प्रशस्त शलाका की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8 अंगुल। 54 देखो फिर से आगे काउंटिंग, ये अंगुल काउंटिंग जहाँ पे नंबर आ गया, नंबर वाली चीज़ तो भाई रटी होनी चाहिए आपको जो है, क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चन तो आते हैं, गारंटेड है। नेक्स्ट है 54 है कि सुश्रुत के अनुसार ककुणक मूलतः रोग है बालकों के अक्षिवर्तम का। 55 सुश्रुत के अनुसार नासागत रक्त पित्त के प्रकार हैं 4। नेक्स्ट है 56 सुश्रुत ने यस्माद दुष्यते धांतुस्तमाद समृतम निम्न में से किस विष के लिए कहा है? दूषी विष के लिए। नेक्स्ट है कि सुश्रुत ने आग्नेय कीट की संख्या बताई है 24। 58 है कि सुश्रुत के अनुसार अलजी नेत्र के किस भाग का रोग है? संधिगत जो अलजी है वो संधिगत रोग है सुश्रुत जी के अनुसार। 59 सुश्रुत के अनुसार पित्तजन्य नेत्र रोग में पुटपाक अवधि है 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत के अनुसार श्रीणोति शब्दान विविधांसता नरह किस रोग का लक्षण है? तो ये लक्षण है कर्णनाद का। नेक्स्ट है 61 सुश्रुत के अनुसार भगन के भेद कितने होते हैं? तो सुश्रुत ने भगन के 2 ही भेद बताए हैं। देखो फिर से काउंटिंग आ गई, सुश्रुत ने भगन के कितने भेद बताए हैं? 2। सुश्रुत के अनुसार दंत के सदागति निमित्तज रोग क्या है? दालन, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार दांत के सदागति निमित्तज रोग क्या है? दालन।
नेक्स्ट है कि सुश्रुत ने ऋतुकाल में किस प्रकार के बिछोने यानी कि संस्तरण पर शयन का निर्देश किया है? दर्भ संस्तरण। नेक्स्ट है कि सुश्रुत ने प्रिय कथा किस स्त्री के लिए कहा है? ऋतुमती के लिए। 65 है कि सुश्रुत के अनुसार पांचवें मास में गर्भ में क्या होता है? तो पांचवें मास में मन प्रबुद्धतर, पांचवें मास में मन जो है वो प्रबुद्धतर हो जाता है। ये पारीख में दिया हुआ है सीधा सीधा, भाई पारीख पढ़ो, क्या कर रहे हो। 66 का आंसर है कि नेरियम इंडिगम किस द्रव्य का वानस्पतिक नाम है? तो करवीर का। नेरियम इंडिगम करवीर का बोटैनिकल नेम है। कांचनार का रस क्या है? कांचनार का रस कषाय, कांचनार कषाय, कांचनार कषाय, ऐसे रखना, याद रखना है। असी फल किस द्रव्य का पर्याय है? शिवनाक का। असी फल जो है वो शिवनाक का पर्याय है। सर्वातिशायी द्रव स्वभाव पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो सर्वातिशायी द्रव्य स्वभाव प्रभाव, ठीक है, इसका आंसर है प्रभाव। नेक्स्ट है 70। अष्टांग हृदय के अनुसार व्यायाम करके क्या करना चाहिए? व्यायाम करके मर्दन करें। नेक्स्ट है कि हेमंत ऋतु में शरीराग्नि की अवस्था कैसी होती है? प्रबल। 72 है कि अष्टांग हृदय के अनुसार जृंभा वेग रोगने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा किस दोष के समान करनी चाहिए? वात के समान करें। नेक्स्ट है 73। नवधान्य को अष्टांग हृदय ने क्या कहा है? तो नवधान्य को अष्टांग हृदय जी अभिसंधि कहते हैं। स्थौल्य चिकित्सा में अष्टांग हृदय ने त्रिफला का क्या अनुपान बताया है? तो स्थौल्य चिकित्सा में अष्टांग हृदय ने त्रिफला का अनुपान मधु बताया है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है कि सीतोपलादी चूर्ण में यदि पिपली 25 ग्राम है तो चीनी कितने ग्राम होगी? तो सीतोपलादी चूर्ण में अगर पिपली 25 ग्राम है तो चीनी होगी 6 और 1/4, हाँ 6.25 ग्राम होगी। 76। तो चरक ने च्यवनप्राश को बालकों के लिए क्या कहा है? अंगवर्धक बोला है। बच्चों में यानी कि इन्फेंट्स में विटामिन ए की मात्रा प्रतिदिन कितनी देनी चाहिए? 500 माइक्रोग्राम। 78 है कि सुश्रुत के अनुसार गर्भिणी को सूतिकागार में कब प्रवेश करवाएं? तो 9वें मास में। सुश्रुत जी ने 9वें मास में प्रवेश करवाने को बोला हुआ है गर्भिणी को। किसमें? सूतिकागार में, ठीक है। ये शारीर स्थान के सीधे चरक शारीर स्थान के सुश्रुत शारीर स्थान के सीधे उठाए क्वेश्चन आ गए हैं। दो क्वेश्चन आए हैं, देखो एक ही आया है, इससे पहले का वाला आया है 5वें मास वाला। 79 क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व वेग में सुश्रुत ने अगध का अनुपान क्या निर्दिष्ट किया है? तो इसका आंसर है मधुसर्पी। नेक्स्ट है कि छठे विश्व वेग में सुश्रुत ने किस रोग के अनुसार चिकित्सा हेतु कहा है? अतिसार, ठीक है। तो जो छठवां विश्व वेग होता है उसमें सुश्रुत ने किस रोग के अनुसार चिकित्सा हेतु कहा है? तो अतिसार के समान करें, ठीक है। सुश्रुत के विश्व वेग कितने होते हैं? 7। चरक के विश्व वेग कितने होते हैं? 8। तो ये याद होना चाहिए, नंबरिंग तो याद होनी चाहिए, नंबरिंग कभी पूछ सकते हैं। अब ये हिमाचल के क्वेश्चन आगे कि चोबिया दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है लाहौल और बरमौर को, ठीक है। तो दर्रे पढ़ लें, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 82। तो नालागढ़ यानी कि हिंडूर किस रियासत की शाखा थी? कहलूर, ठीक है। तो ये बेसिक हिस्ट्री पढ़ लें। नेक्स्ट आया 83। तो कामना देवी मंदिर शिमला शहर के किस क्षेत्र में है? तो बालूगंज में है, ठीक है। ये बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन आ गया, अब इतना कैसे पढ़ेंगे, कम टाइम में नहीं पढ़ सकते। अब नेक्स्ट है 84। चेरवाल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भादों में, ठीक है। तो चेरवाल त्यौहार तो पढ़ ही सकते हैं हिमाचल के कॉमन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है कि लोक नृत्य क्यांग किस क्षेत्र में प्रचलित है? किन्नौर में, ठीक है। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में लोक नृत्य भी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होंगे तो नृत्य भी हो गया, ठीक है। तो ये भी पढ़ लें। 86 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित राज्य बना? ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो 1956 में। नेक्स्ट 87 की हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 18 दिसंबर 1970 को हुई, ठीक है। पर इतना डेप्थ में अब इतने सारे विकास निगम है, किस किस का याद रखोगे? तो ये छोड़ दो, कितना का रखोगे याद, जो इम्पोर्टेंट है वही। अब आया कि सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो पब्बर पर। हिमाचल प्रदेश में नर भेड़ केंद्र कहाँ हैं?
तो नगवाई मंडी में है। 90 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस टाइम कौन है? ठीक है, तो वो पता होना चाहिए कि इस टाइम हिमाचल के राज्यपाल कौन है। तो प्रेजेंट है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये प्रेजेंट हिमाचल के गवर्नर हैं। 91 तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में, ठीक है, 2015 का न्यूज़ करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। 92 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है जिनकी मुख्य महिलाएं हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो अभी ये नॉर्थ ईस्ट जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा इनके मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए। अब है 94 कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी? ठीक है, तो ये उस करंट अफेयर के हिसाब से, उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन है। वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिनके विरुद्ध SR ग्रुप ने, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ठीक है, तो उस टाइम अभी भी सुंदर पिचाई तो CEO भी हैं शायद। अब अब्दुल फतेह LCC किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो अभी LCC जो हैं मिस्र के हैं और इस टाइम रिपब्लिक डे पे भी आए थे। देखो अभी तक राष्ट्रपति हैं, लंबे टाइम से राष्ट्रपति हैं और अभी रिपब्लिक डे परेड पे भी आए थे CCG जो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये पक्का रिपीट हो सकता है। अब्दुल फतेह LCC किस देश के राष्ट्रपति हैं? अब इस बार एक क्वेश्चन आएगी कि रिपब्लिक डे परेड पे कौन से राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति आए थे? मिस्र के आए थे, क्या नाम था उनका? अब्दुल फतेह LCC। अब आया 98 क्वेश्चन कि दिसंबर 2015 उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन है। फिर नेपाल ने हाल ही में, ये भी उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन है। फिर 100th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को लाखों वर्ष पुराना ऐसा मानव कंकाल जिसका मस्तिष्क बहुत ही छोटा है? ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो साउथ अफ्रीका है, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से है। तो ये 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AMO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, और GK और करंट अफेयर को अब 2 हफ्ते बचे हैं, अब कैसे हैंडल करना है वो भी मैंने हल्का डिस्कस कर लिया। करंट अफेयर अब बेसिक पता होना चाहिए, बाकी तो अब डेप्थ में तो कुछ पढ़ नहीं सकते। बेसिक जितना हो सकता है, जितना आप रिमेंबर कर सकते हो उतना पढ़ो। और जहाँ तक रही बात AMO की, तो AMO को तो 2 हफ्ते बचे हैं। क्वेश्चन पेपर को देखिए प्लीज़ और सुनिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगर आपका 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये नहीं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।